देखिए बाबू, हम लोग रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में और थोड़ा बहुत पॉइंट रह गए थे उसके बारे में। आज हम लोग उसको देखेंगे और फिनिश कर देंगे। आज रक्त को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन भी पूछता है इससे, चाहे आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो ये नाम आपको दिखा होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बाबू वो होता क्या है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस निम्नलिखित में से कब संभव है, तो ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो पहले हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए बाबू, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का डिजीज है, रोग है। मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई फीमेल है। बाबू कोई मान लीजिए स्त्री फीमेल है और एक पुरुष है, और ये जो स्त्री है इसका रक्त समूह बाबू RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव का मतलब इसमें RH तत्व नहीं उपलब्ध हैं। बाबू एक महिला है जिसके RBC पर RH तत्वों के बारे में तो आपको बता दिए हैं कि क्या होता है। तो बाबू ये मान लीजिए जो स्त्री है उसके RBC में RH तत्व उपस्थित नहीं है, यानी कि RH नेगेटिव है, और जो पुरुष है वो RH पॉजिटिव है, मतलब इसके RBC में RH तत्व उपस्थित हैं। और बाबू इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इनका जो पहला पुत्र होगा बाबू वो सामान्य होगा। जो पहला पुत्र होगा वो सामान्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अन्य बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही वो भी जन्म लेगा, किसी भी प्रकार का उसको तकलीफ नहीं होगी, किसी भी प्रकार का उसको रोग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इनके दूसरे पुत्र होंगे बाबू, वो दूसरा पुत्र की या तो माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी या जन्म लेने के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब प्रश्न आता है, आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर ऐसा क्यों हो जाता है कि पहला पुत्र सामान्य होता है, इसके बाद जो भी पुत्र जन्म लेंगे उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा किस लिए होता है? तो देखिए बाबू, कहने का मतलब यही है कि अगर महिला है उसके RBC में RH तत्व उपस्थित नहीं है, RH नेगेटिव का मतलब RH तत्व नहीं है, लेकिन जो पुरुष है उसके बाबू ब्लड में RH तत्व उपस्थित हैं। होता क्या है कि जैसे ही पहला पुत्र माँ के गर्भ में जाता है बाबू, माँ के गर्भ में जाता है और उस पुत्र के RBC पर अगर RH तत्व उपस्थित हैं बाबू, जो पुत्र है ना उसमें RH तत्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि महिला कैसी है RH नेगेटिव है और पुरुष कैसा है RH पॉजिटिव है। तो बाबू अगर मान लीजिए कि इनका पहला पुत्र जो है उसके में RH पॉजिटिव मतलब RH तत्व उपलब्ध हैं, और वो जैसे ही माँ के गर्भ में जाएगा बाबू, प्रारंभ में क्या होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसके में ब्लड नहीं बनते हैं बाबू, प्रारंभिक अवस्था में ब्लड नहीं बनते हैं। माँ के ब्लड के द्वारा ही उसका क्या होता है, उसके शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो संभव हो पाते हैं। तो बाबू इस माँ का ब्लड जब उस पुत्र के शरीर में जाएगा तो क्या होगा, माँ के जो ब्लड में RH तत्व उपस्थित नहीं हैं, लेकिन इसके ये जो पहला पुत्र है इसके शरीर में RH तत्व हैं। तो होगा क्या कि आपको बताए थे इम्यूनी सिस्टम के बारे में कि ब्लड में बाबू एक इम्यूनी सिस्टम होता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य होता है कि कोई भी पदार्थ बाहर से आए तो उसको मारना, उसके पर अटैक करना, उसको समाप्त करना, यही कार्य होता है। तो बाबू होगा क्या कि इस महिला का यानी कि उस बच्चे के माँ का जो रक्त है वो जब बच्चे के शरीर में जाएगा तो इस रक्त में, इस माँ का रक्त ने कभी भी इस RH तत्वों को नहीं देखा है। जो भी ब्लड सेल्स हैं, जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है माँ के ब्लड में बाबू, उन्होंने कभी भी RH तत्वों को नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही पुत्र के शरीर में ब्लड जाएगा उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, RH तत्व। जब RH तत्व दिखेगा तो बाबू वो जो भी प्रतिरक्षा तंत्र उस ब्लड में उपस्थित है उसको लगेगा कि ये बाहर से कोई पदार्थ आ गया है, और वो क्या करेगा,
पहली बार चूंकि देख रहा है तो अब उसके दिमाग में यही है कि ये बाहर से आया हुआ है, सबसे पहले उसकी पहचान करेगा, उसके लिए मेमोरी सेल्स जनरेट होने लगेंगी और बाबू धीरे धीरे प्रतिरक्षा जो भी एंटीबॉडी है, जो भी प्रतिरक्षा है उसका निर्माण होने लगेगा, यानी एंटीबॉडी का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि पहला पुत्र है, इसने पहली बार बाबू मां की प्रतिरक्षा तंत्र ने पहली बार आरएच तत्वों को देखा है, तो पहली बार उसमें क्या करेगा, उसकी पहचान करेगी इस आरएच तत्वों की और इसको मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करना प्रारंभ कर देगी। अभी निर्माण कर रही है, अभी एंटीबॉडी का निर्माण हुआ नहीं है, तब तक इस पुत्र का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है और आसानी से पुत्र क्या हो जाता है, जीवित रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अभी एंटीबॉडी बना नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरा पुत्र, मान लीजिए मां के गर्भ में दूसरा पुत्र जाता है और वो भी RH पॉजिटिव हो, अब क्या होगा, जैसे ही दूसरा पुत्र जाएगा, पहले पुत्र के समय ही मां की जो प्रतिरक्षा तंत्र थी वो पहचान कर ली है कि ये कोई दूसरा पदार्थ शरीर में आ गया है, अब पहचान करने की जरूरत नहीं है। मेमोरी सेल्स मां के शरीर में पहले से, रक्त में पहले से ही बन चुकी हैं, अब वो डायरेक्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी भी निर्माण कर चुका है, अब डायरेक्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी को भेजेगा इस RH को समाप्त करने के लिए दूसरे पुत्र के शरीर में। और जैसे ही बाबू वह एंटीबॉडी जाएगा, इस RH को क्या करेगा, समाप्त कर देगा और इसके साथ RBC सेल्स को भी समाप्त कर देता है, जिस वजह से दूसरे पुत्र के शरीर में RBC नहीं बन पाते हैं और पुत्र की या तो गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी पुत्र होंगे सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होते हैं। कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए पहला पुत्र जो था वो RH पॉजिटिव न होकर के RH नेगेटिव हो जाए। जब RH नेगेटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद दूसरा पुत्र भी आसानी से पैदा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। मान लीजिए पहला RH नेगेटिव है, ये भी RH नेगेटिव है, कोई जरूरत नहीं है मारने की, क्योंकि RH तत्व है ये नहीं है। और दूसरा अगर RH पॉजिटिव हो गया तो वो भी स्वस्थ जन्म लेगा, RH पॉजिटिव हो गया तो वो भी स्वस्थ जन्म लेगा। अगर तीसरा RH पॉजिटिव होता है तो फिर वो कैसा होगा, वो या तो मरा हुआ होगा या क्या होगा बाबू, या तो गर्भ जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर सभी के सभी पुत्र RH नेगेटिव होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब क्या हो जाएंगे, आसानी से सामान्य अवस्था में जन्म लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कब दिक्कत होगा, जब स्त्री क्या हो, RH नेगेटिव हो, पुरुष RH पॉजिटिव हो और पहला संतान RH पॉजिटिव हो गया, दूसरा भी RH पॉजिटिव हो गया, तीसरा भी RH पॉजिटिव हो गया, तब जाकर के क्या होता है, एरिथ्रोब्लोस्टिटिस फेटेलिस नामक रोग होता है, जिसके वजह से पहले संतान के बाद जन्म लेने वाले सभी संतान की क्या होती है, गर्भ अवस्था में मृत्यु हो जाती है। अब टेंशन में आ गए होंगे आप लोग कि सर इसका मतलब शादी से पहले RH को क्या करना होगा, चेक कराना पड़ेगा। तो बाबू वैसी कोई बात नहीं है, इतना तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसके लिए भी क्या हो चुका है, दवाएं बन चुकी हैं। बाबू अगर आपको समय से डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर को अगर पता चल गया तो एक ड्रग्स देगा, एक दवा देगा, किसको देगा, महिला को। महिला के शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही हैं इस RH को मारने के लिए, वो दवा उस एंटीबॉडी को ही समाप्त कर देता है, जिस वजह से बच्चा आसानी से क्या करते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है एरिथ्रोब्लोस्टिटिस फेटेलिस। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्त्री क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, पुरुष क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और बच्चा भी क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव होगा, तभी यह क्रिया हो पाएगी, वरना नहीं होगा। तो यही होता है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे, कुछ छोटे मोटे पॉइंट और बचे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड और वाइफ हैं, उन दोनों के ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता है और उनसे होने वाले बच्चे के ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जानना है। कैसे पता कीजिएगा, तो बहुत ही आसान है। उसके लिए बाबू आपको क्या करना है कि देखिए, इतना आसान है,
वैसे तो आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ होता होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष का ब्लड ग्रुप O है, महिला का A है, तो बताएं उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इसको रटना पड़ता है, लेकिन इसको हम लोग कंसेप्ट से समझेंगे कि ये कैसे बनता है। बहुत ईजी है, केवल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे आप ही लोग हैं, हेडिंग डाल देते हैं अगला, रक्त समूह का अनुवांशिक। रक्त समूह का अनुवांशिक होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप ही में से कोई लड़का है, आपकी शादी हो गई, मान लीजिए आप ही में से कोई लड़का है और उसकी शादी हो जाती है किसी महिला से, किसी महिला से बाबू शादी हो जाती है, और आपका जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप O है और इस महिला का ब्लड ग्रुप A है। अब इनका जो बच्चा होगा सर, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है कि अगर ब्लड ग्रुप सिंगल डिजिट हो, सिंगल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे O हो, A हो, B हो, तो उसको हमको क्या करना है, पेयर में करना है। और पेयर में करने के लिए सिंगल डिजिट के सामने बाबू O लिख देते हैं। जैसे O है ना, ये सिंगल है, इसको पेयर बनाइए, O लिख दीजिए, हमेशा यही करना है, O ही लिखना है। A है, यहाँ भी O लिख लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाबू सबसे पहले आप किसको उठा लीजिए, O को, और इस O का गुणा किस में कर देना है, A में। क्या हो जाएगा, OA। उसके बाद में फिर इस O का गुणा किस में करना है, O में करना है, O हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कीजिए, इस O को उठाइए और इन दोनों में ही फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टी, फिर क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। फिर इस O को उठाइए, इस O में गुणा कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यहाँ से इस O को उठाइए और इसमें गुणा कर दीजिए। अब जो भी आप O लिखे थे, क्या लिखे थे बाबू, O, जहाँ जहाँ भी सिंगल O है इसमें, उसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। O एक कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4, ये सब कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया बच्चे का, A बच गया, O बच गया, A बच गया, O बच गया। कहने का मतलब कि बाबू अगर लड़का में ब्लड ग्रुप O है और उसके वाइफ में A है, तो जो उसका बच्चा होगा ना, उस बच्चे में 50% चांस है कि 50% चांस है कि उसके अंदर या तो A ब्लड ग्रुप होगा और नहीं तो 50% चांस है कि उसके अंदर क्या होगा, O ब्लड ग्रुप होगा। तो ध्यान रखेंगे कि उनके बच्चे में या तो A ब्लड ग्रुप पाया जाएगा या O ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। अगर बच्चा में बाबू मान लीजिए B ब्लड ग्रुप पाया गया, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं झोल हुआ है और आप सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो कभी भी संभव नहीं है कि अगर O ब्लड ग्रुप है लड़का का और महिला का A है तो बच्चा में B हो जाए, यह कभी संभव नहीं है। यही होगा, क्या होगा, A होगा, नहीं तो O होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसकी वाइफ है, मान लीजिए लड़के का ब्लड ग्रुप AB है और महिला का ब्लड ग्रुप B है। अब इनके बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। A का किस में कीजिए, सबसे पहले सर A तो पेयर में है, यहाँ पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यह सिंगल डिजिट है तो इसको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के लिए क्या लिखते हैं, O लिखते हैं, O लिख दीजिए। अब एक एक का मल्टीप्लाई करना प्रारंभ कीजिए। A को उठाइए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, AB AO। फिर इस B को उठाइए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, BB BO, और जो सिंगल O है उसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्या बच गया, AB A। BB का मतलब क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप, A क्या हो गया, B। कहने का मतलब कि उस बच्चे में 50% चांस है कि या तो B ब्लड ग्रुप होगा या बाबू 25% चांस है कि AB हो सकता है और 25% चांस है कि A हो सकता है। कहने का मतलब उनका जो बच्चा होगा उसमें बाबू जो ब्लड ग्रुप होंगे वो AB हो सकता है, A हो सकता है या B हो सकता है। अगर उस बच्चे में O ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब कि वो बच्चा आपका नहीं है, किसी
और का है। तो इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बाबू ये छोटे से पॉइंट थे जो आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको रटना पड़ता है, लेकिन इस कंसेप्ट से आप कुछ ही सेकेंडों में पता कर पाएंगे कि किसी भी पुरुष या महिला का ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो उसके बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं इसका। इसके अलावा बाबू जो आपको हमने एबीओ सिस्टम बताया था, एबीओ सिस्टम में आपको हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ सिस्टम के अनुसार। लेकिन भारत में कुछ रेयर ब्लड ग्रुप हैं जो इस एबीओ सिस्टम में नहीं आते हैं, उनको भी आपको याद करके रखना जरूरी है, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो बाबू याद रखेंगे, भारत में 2 रेयर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जो इस एबीओ सिस्टम के हिस्सा नहीं हैं। पहला होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और दूसरा होता है बाबू इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा ब्लड ग्रुप। बाबू ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, इसका एक और नाम है गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप बाबू ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, इसका पता सर्वप्रथम मुंबई में चला था, और इनरा ब्लड ग्रुप का पता सर्वप्रथम गुजरात के सूरत में चला था। तो भारत में ये 2 रेयर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जो एबीओ सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाबू इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, या अभी इसके बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पर क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। बस इतना याद रखना है आपको कि भारत में इस एबीओ सिस्टम के बाबू इस एबीओ सिस्टम के अलावा भी 2 रेयर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जिनका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और इनरा ब्लड ग्रुप है। तो ये आपके ब्लड ग्रुप से संबंधित जितने भी पॉइंट थे बाबू, हम 7-8 लेक्चर में यानी कि वीडियो में आपको कंप्लीट हमने पढ़ा दिया ब्लड के बारे में। यहाँ से आपका ब्लड फिनिश होता है, आप आसानी से अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपके क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सेट लगाएंगे, रक्त से आपको क्वेश्चन में कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या मैं बताऊँगा आपको कुछ समय बाद टेलीग्राम चैनल के बारे में, आप उस पर भी अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त नलिकाओं के बारे में, और बाबू रक्त नलिका खत्म होने के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे एक एक करके सारे चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। सभी लोगों को बाय बाय।